बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर बदर एकेडमी में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। आइए ज़रा देखते हैं कि ये फ्रैक्शंस हैं क्या। तो हर वो नंबर जो a अपॉन b की शक्ल में लिखा जाए इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। द नंबर ऑफ द फॉर्म द नंबर ऑफ द फॉर्म a over b is called a fraction। अच्छा जी, अब इसमें a ओवर b में हम a को कहते हैं नोमिनेटर और b को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अच्छा जी, अब ये जो नंबर हैं डेली लाइफ में हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। फ्रैक्शंस जिसको हम कहते हैं, यानी हिस्से, वो नंबर जो आपके हिस्सों में ज़ाहिर करते हों। मिसाल के तौर पर अगर किसी क्लास में 2/3 जो हैं वो बॉयज़ हैं, 2/3 बॉयज़ हैं। मिसाल के तौर पर एक क्लास है जिसमें टोटल स्टूडेंट्स हैं 36 और उसमें जो बॉयज़ हैं वो हैं आपके 24 और बाकी जो हैं वो गर्ल्स हैं। रिमेनिंग जो है वो आपकी गर्ल्स हैं। ठीक है जी। तो अब अगर हम इनको रेशो निकालें तो बॉयज़ का रेशो बनेगा, बॉयज़ आपके बनेंगे 24 ऑफ 36। अगर हम इनको डिवाइड करें तो 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36। तो 2/3 जो है वो बॉयज़ हैं। अच्छा, अब रिमेनिंग कितने बचे? अगर हम 36 में से 24 निकालें तो बाकी बचे आपके पास 12 डिवाइडेड बाय 36। तो जो गर्ल्स हैं वो हैं आपकी 12/36। तो इसको डिवाइड करें, 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो 1/3 जो है वो आपकी गर्ल्स हैं किसी भी क्लास में। तो इस तरह अगर किसी किताब में आपके 200 पेजेस हैं और हमने आज 25 पेजेस की रीडिंग कर ली, तो टोटल पेजेस हैं जी 200 और हमने आज रीडिंग कर ली है जी 25 पेजेस की। तो हमने कितना पढ़ लिया जी? तो 25 ऑफ 200, तो 25 1 ज़ा 25 8 ज़ा, तो 1/8 हिस्सा आज हमने किताब का पढ़ लिया। तो इसके अलावा डेली लाइफ में हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी फ्रैक्शंस में यूज़ होती हैं। मिसाल के तौर पर ज़मीन पर जो टोटल आपकी खुश्की है वो 1/4 है और 3 हिस्सों पे पानी है। तो 3/4 ऑफ आवर अर्थ इज़ वाटर और 1/4 इज़ लैंड। खुश्क ज़मीन है जिस पे हम रहते हैं। और इसके अलावा जी मिसाल के तौर पर हमारे पास 5 सेब हैं और हम कहते हैं कि जी ये 4 लोगों में तकसीम कर दें। हमारे पास टोटल सेब हैं 5 और हमने कहा इनको आप तकसीम कर दें 4 लोगों में। तो अब हर एक को तो एक-एक सेब आ जाएगा, सबको हमने एक-एक सेब दे दिया, ठीक है जी। अब बाकी 1 सेब बच जाएगा। अगर हमें ये अलाउ हो कि इसको आप काट के सबको दे दें तो हम उसके 4 हिस्से बनाएँगे, हर एक को एक-एक हिस्सा दे देंगे। तो हर एक को क्या मिलेगा? हर एक को मिलेगा वो ज़रा आप डिवाइड करके देख लें तो 5 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 1 ज़ा 4, कितना बचेगा जी 1। तो 1 होल, ये जो आपका रिमाइंडर है ऊपर चला जाएगा, तो 1 होल 1/4। तो हर एक को 1 होल यानी एक पूरा सेब मिलेगा और एक सेब का चौथा हिस्सा मिलेगा और ये चारों लोगों में 5 सेब इक्वली तकसीम हो जाएंगे। तो जी इस तरह की और भी बहुत सारी मिसालें ली जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं एक लाइन सेगमेंट बनाता हूँ। इस लाइन सेगमेंट को हमने नाम दिया है ए और यहाँ पे बी। मैं इसको 4 इक्वल हिस्सों में तकसीम करता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे आपका है जी 1, ठीक है, यहाँ पे आपका 0। यहाँ मैंने इसको तकसीम किया 2 हिस्सों में, फिर मज़ीद मैं इसके 2 हिस्से बनाता हूँ जी। ये हो गया यहाँ पे और ये हो गया यहाँ पे, तो टोटल 4 हिस्से हो गए इसके, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि यहाँ आपका पॉइंट है जी सी, ठीक है। अब ज़रा देखें कि सी इसके कितने हिस्सों पे है। टोटल हिस्से हैं 4, तो हम डिवाइडेड बाय करेंगे 4 और सी कितने हिस्सों को कवर करता है? एक हिस्से को कवर करता है, तो ये हो जाएगा आपका 1/4। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ जी डी। तो अब डी किसको ज़ाहिर कर रहा है जी? तो टोटल हिस्से हैं 4, तो 1
2 और ये 3, तो डी जो है वो आपके 3 हिस्सों को कवर करता है। तो डी इज इक्वल टू 3/4 और सी जो है आपका 1/4 है और डी जो है आपका 3/4 है। तो ये जी आपके फ्रैक्शंस को हम इस तरह ज़ाहिर करते हैं। अब अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक और लाइन सेगमेंट बनाता हूँ और यहाँ हम इस पे 2 यूनिट ज़ाहिर करते हैं जी। यहाँ पे 1 यूनिट हो गया और यहाँ पे आपके 2 यूनिट हो गए जी। ठीक है जी। अब हम इन सबको, इन दोनों को 4-4 हिस्सों में मज़ीद तक़सीम करते हैं जी, इक्वल हिस्सों में। यहाँ पे 0 है, ठीक है जी। और इसके भी हम 4 हिस्से बना लेते हैं जी। ये हो गए जी आपके 4 हिस्से। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ आपका डी। ठीक है जी। अब हमने लास्ट में देखा तो डी हमारा क्या बन रहा था जी, यहाँ पे बन रहा था 3/4। यहाँ पे मैं एक और ले लेता हूँ जी, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं नाम ले लेता हूँ ई। ठीक है जी। तो अब ई कितना होगा, देखें ये आपका 1 तो होल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 1 होल। बाकी आपके इसके 4 हिस्से हैं, तो ये 1/4 हो जाएगा। कितने हिस्से इसमें कवर होते हैं, एक हिस्सा कवर होता है, तो ये 1 होल 1/4 हो गया। तो यहाँ पे ई पॉइंट जो है आपका ज़ाहिर कर रहा है 1 होल 1/4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जी 1 प्लस 1/4, या आप 1 होल 1/4 लिखें, दोनों का जवाब एक ही आएगा। तो यहाँ पे 4 एलसीएम, तो ये 4 को 1 से ज़रब देंगे तो 4 1 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/4। तो आपके पास जवाब आ गया 5/4। तो ये टोटल आपका 5 हिस्सों को तकसीम करा है, 1 होल 1/4, तो 5/4 हो गया जी। तो जी ये आपके फ्रैक्शंस को ज़ाहिर करते हैं। फ्रैक्शंस का हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। आम तौर पर हम ऐसी चीज़ों को ज़ाहिर करते हैं जो हिस्सों में हों, वो आपके फ्रैक्शंस में ज़ाहिर होते हैं। अच्छा जी, अब देखें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को थोड़ा सा समझते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के लिए आइए ज़रा देखते हैं कि यहाँ मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाई, ठीक है जी। ये 0 है और ये यहाँ पे 1 है। मैं इसको 4 इक्वल हिस्सों में तकसीम कर रहा हूँ। तो ये 2 हिस्से इसके हो गए, 2 हिस्से इसके हो गए। तो इसको हम कहेंगे 1/4, इसको कहेंगे 2/4, इसको कहेंगे 3/4, इसको कहेंगे 4/4। तो 4 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो अब ज़रा नोट करें कि ये 2/4 है, ये 2 से कटता है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो मैं इसको 1/2 भी लिख सकता हूँ। और अब टोटल लाइन का देखें तो ये वाक़ई 1/2 बनता है, ये हाफ है इसका। इसी तरह अगर मैं एक और लाइन सेगमेंट बनाऊँ और ये 0 है और यहाँ पे मैंने इसको 1 कर दिया। अब मैं इसके 6 इक्वल हिस्से बना रहा हूँ जी, 3 यहाँ और 3 यहाँ। तो ये हो जाएगा 1/6, ये 2/6, ये 3/6, 4/6, 5/6 और ये 6/6 कट जाएगा तो ये 1 आएगा। अच्छा, अब ज़रा यहाँ भी नोट करें कि ये 3/6 है। इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये 3 1 3, 3 2 6, तो ये भी आपका 1/2 के बराबर आ रहा है। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनको अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आएँ और वो इक्वल हो जाएँ, यानी उनका जवाब एक जैसा आ जाए। जैसे मेरा है यहाँ पे, अब देखें अब मैंने जब 2/4 को सिंप्लीफाई किया तो मेरा जवाब आ गया 1/2। फिर जब मैंने 3/4 को सिंप्लीफाई किया तो मेरा जवाब आया फिर 1/2। तो इसका मतलब है कि 2/4 बराबर है आपका 3/6 के, क्योंकि दोनों का सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो आपका लोएस्ट फॉर्म 1/2 के बराबर है। तो ये इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे 4/8 लिख दूँ तो ये भी इनके इक्वल है, क्योंकि सिंप्लीफाई करें तो ये भी 1/2 आता है, या 5/10 लिखूँ या इस तरह में जो भी इसके आगे नंबर लिख दूँ इसी तरह के, तो ये आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे। तो उम्मीद है जी आपको फ्रैक्शन समझ आ रहे होंगे, और इसमें अगर कोई क्यूरीज हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इन नंबरों को कैसे जमा किया जाता है, इनको कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ये फिर हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अपना ख्याल रखिएगा। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।